morning, student. Today we are going to play an activity. In this activity I will give you two different sentences. Now what will be your task? You will have to break these two sentences, each one of it, into two meaningful sentences. That means each sentence you will have to break into two different sentences, but the condition apply कि ये दोनों जो sentences आप बनाओगे एक sentence से वो meaningful होने चाहिए. So let's go for an activity. सबसे पहला sentence है सीता and गीता are playing. Now आपको क्या करना है, इसमें से and को निकालना है और दो meaningful sentences बनाने हैं. दूसरा sentence है सीता and गीता are sisters. Again the same thing. एंड को रिमूव करो और दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाओ. नाउ थिंक अबाउट इट, ट्राई टू फाइंड द आंसर. ओके, वेरी गुड. अकॉर्डिंग टू यू द आंसर इज सीता इज प्लेइंग, गीता इज प्लेइंग. परफेक्ट. नाउ इन द सेकेंड सेंटेंस, here Sita is playing and Geeta is playing. Both are meaningful sentences, so definitely this is the correct answer. Now here Sita is sister and Geeta is sister. Though we got the two different sentences, but they are meaningless, because whenever we say a particular person is a sister or brother, the next question that comes in our mind, भाई किसकी सिस्टर या किसका ब्रदर. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सीता इज सिस्टर, लेकिन वो किसकी सिस्टर है ये नहीं दिया हुआ. इसका मतलब यही होता है कि दिस सेंटेंस डज नॉट हैव एनी मीनिंग. बट वाई दिस हैपेंड? पहले केस में सेम टाइप का सेंटेंस था, बट वहाँ पे एंड निकालने से आप लोगों को दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस मिल रहे थे. बट इन अ सेकेंड सेंटेंस, after removing and, you are not getting two different sentences. You are getting two different sentences, but you are not getting two different meaningful sentences. So what is the difference between these two? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है and. अब आप बोलोगे कि मैम दोनों इसमें and है. आई डू एग्री कि दोनों इसमें and है, लेकिन अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो पहले वाले केस में जो and है वो दो सेंटेंसेस को जॉइन करने वाला, यानी कि कनेक्ट करने वाला एंड है. जबकि जो सेकंड सेंटेंस है उसमें जो एंड है वो दो नाउन्स को जॉइन कर रहा है. और इसीलिए इन द फर्स्ट केस वी आर गेटिंग टू डिफरेंट मीनिंगफुल सेंटेंसेस, वेयरएज इन सेकंड केस यू आर नॉट गेटिंग टू डिफरेंट मीनिंगफुल सेंटेंसेस, बिकॉज वो जो एंड है वो सेंटेंसेस को जॉइन कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ दो नाउन्स को जॉइन कर रहा है. यस, हियर ये जो एंड है पहले वाला केस वो है सेंटेंशियल कनेक्टिव, और दूसरे वाले केस का एंड सेंटेंशियल कनेक्टिव नहीं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू लर्न टुडे कनेक्टिव्स, बट दे आर नॉट ओनली द कनेक्टिव्स, दे आर द लॉजिकल और सेंटेंशियल कनेक्टिव्स जो दो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं. दे आर फर्स्ट वन नॉट, जिसको निगेशन कहा जाता है लॉजिक में, और उसका सिंबल मैंने उसके सामने लिखा हुआ है निगेशन का साइन. सेकंड है और, विच इज़ कॉल्ड एज अ डिसजंक्शन, और उसका साइन है वी. तीसरा है एंड, विच इज़ अ कंजंक्शन, उल्टा वी. चौथा है इफ़ देन, यानी कि इम्प्लाइज या फिर इम्प्लीकेशन, सिंगल हेडेड एरो. और पांचवा है if and only if, that is a biconditional, and the symbol for it is a double-headed arrow. Now let's see definition of logical connectives and simple and compound statement. The words or phrases which are used to connect two statements, the way I said earlier, जब भी दो statements को connect करने के लिए कोई word या phrase use किया जाता है, whenever we use a word or phrase to connect two different sentences or statement, in logic they are called as a logical connectives. Now in this logic topic we are going to study all these connectives, not and, or, if then, if and only if. Now on the basis of these connectives
there are different statements. First one, simple statement. The second one is a compound statement. A statement which cannot be split further into two or more statement is called as a simple statement. जैसे मैंने बताया कि सीता एंड गीता आर सिस्टर, इसको हम लोग फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते दो स्टेटमेंट में, इसीलिए उसको सिंपल स्टेटमेंट कहा जाएगा. जबकि अ स्टेटमेंट विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. पहले वाले केस में सीता एंड गीता आर प्लेइंग, अगर उसका कनेक्टिव आप निकाल रहे हो तो आपको दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस मिल रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दैट स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. एंड सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, दैट स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज अ सिंपल स्टेटमेंट. मैंने एक एग्जाम्पल वहाँ पे दिया हुआ है. 3 इज़ अ प्राइम एंड 4 इज़ एन इवन नंबर. दिस इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट. 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स. नाउ अगर इसको आप स्प्लिट करना चाहोगे तो 3 इज़ अ ट्विन प्राइम नहीं हो सकता. ट्विन प्राइम्स के लिए यू नीड 2 नंबर्स, and that is why 3 and 5 are twin primes is a simple statement because it cannot be further split into 2 or more statements. So hence we have studied over here connectives, what are the logical or sentential connectives, what are the simple and compound statements. Now on the basis of the presence or absence of connectives, the statements are divided into 2 types. So in this case we are going to learn about the type of statement. There are 2 types of statement. First one, atomic or prime statement. Second one, composite or compound statement. Now we will see what is atomic or prime statement. The way I said earlier, the presence and absence of sentential connective, the presence and absence of sentential connective defines types of statement. अगर sentential connective absent है, then that type of statement is called as atomic or prime statement. Whereas if sentential or sentential connective अगर present है, then it is called as a composite or compound statement. Definition देखते हैं अभी हम लोग. A statement which does not contain sentential connective is called atomic or prime statement. For example, सीता and गीता are sister. यहाँ पे and connective है, but वो connective sentential connective नहीं है, क्योंकि ये जो sentence है वो further split नहीं हो रहा है. Whereas in case of composite or compound statement, a statement which contains sentential connective is called composite or compound statement. फॉर एग्ज़ाम्पल सीता एंड गीता आर प्लेइंग, ये जो सेंटेंस है वो फर्दर स्प्लिट हो रहा है इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस. दैट इज़ वाई द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लॉजिकल और सेंटेंशियल कनेक्टिव्स मेक 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज़ एटॉमिक और प्राइम स्टेटमेंट, और दूसरा है कंपोजिट और कंपाउंड स्टेटमेंट. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट. अब